जी। तो हम सर यहीं इसको से समझा दीजिएगा काम कैसे होता है भाई। देखिए 1300 चिक्स का ऑर्डर है। नवादा कितनी किलोमीटर है? सर यहाँ से करीब करीब वो 65 किलोमीटर 65 किलोमीटर दूर है। वो चिक्स अभी इसमें पैक हो रहे हैं। सर कैसे भेजेंगे सर बताएंगे? विदिन 1.5 घंटे में ये चिक्स फार्मर के पास चला जाएगा। क्या बात है। ये बहुत ऐसे फार्मर होते हैं जो नया नया स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है कि कम पैसे में हम उनको ब्रूडिंग वाले चिक्स भी हम दे देंगे। क्लियर कर दूं सर, जी। पहुंचाने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा। पहुंचाने की भी जरूरत नहीं है, वो सब मेरा काम है। आप हमसे एक बार जुड़िए तो बात करके देखिए। आप एक बार हमसे बात कीजिए, मैं आपके लिए खरा नहीं उतरूंगा तब तो। बिल्कुल बिल्कुल आप एक बार हमसे जुड़िए, जो भी आपकी क्वेरी है, आप कैसे अंडे लेते हो, आप क्या क्या कंडीशन है। सबसे बड़ी चीज़, आप हेचरी में डायरेक्ट दे रहे हो, तो अच्छा रेट मिलेगा। क्योंकि हमने देखा सर 1 केजी मुर्गी तैयार होने में फार्मर किसान भाई जो भी हैं उनको सर 160 से 170 रुपया उनका खर्च गिरता है। जब वो ट्रेडर के पास जाते हैं तो वो बोलता है जी मैं तो आपको 180 190 से ही लूँगा। वही कह रहे हैं ना, बहुत मन तो छोटा वो हो जाता है। फार्मर जो 3 महीने तक उसको वेट किया है, इतना पूंजी लगाया है, उतना पूंजी लगाया है, फिर वो कहाँ जाएगा। मेरा मकसद रहता है सर कि आपके जैसे जगहों का इन्फॉर्मेशन मैं किसानों को दूं, लेकिन इसी के आड़ में आप दूसरा धंधा चालू कर दें, ये बहुत गलत नहीं बात सर, उसकी तो मैं गारंटी देता हूँ सर, फार्मर हमारे हेचरी से कभी ठगा नहीं जाएगा। दोस्तों, मुर्गी पालन हो, बटेर पालन हो, बत्तख पालन हो, कड़कनाथ पालन हो, बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जिनकी फार्मिंग करके आप ब्रीडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। और ये जो फार्मिंग और ब्रीडिंग का बिज़नेस है, ये 2 धुरियों पर लगातार चलती रहती है। पहली है अंडे और दूसरे चूज़े, और इसी के बीच में ये सारा बिज़नेस होता है। और एक आम किसान जब इस बिज़नेस को शुरू करता है तो बहुत तरह की समस्याएं भी आती हैं, जानकारी की भी कमी रहती है। और मेरा यही मकसद रहता है कि ऐसी जगहों की खोज करूं जहां से छोटे छोटे किसानों को भी फ़ायदा हो, उनसे जुड़ करके अपना रोज़गार का सृजन कर सके, वो ज़िंदगी में कमा सके, कुछ अच्छा काम कर सकें। और इसी क्रम में मैं आया हूँ आज यहाँ पे पटना ज़िला के ही बॉर्डर पर सटे नालंदा ज़िला है, और इसी बॉर्डर पर सर से मुलाकात हो गई। सर, अपना परिचय दें और स्वागत है आपका। सर सबसे पहले आपका भी स्वागत है, और जी। आपके जितने भी व्यूअर्स हैं जी, उनका भी स्वागत है, और मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वाह। अपना नाम और ये गांव का जो नाम है ये बताएं। सर मैं धीरज कुमार, जी। गांव बरुनतर, बरूनतर जी। थाना हरनौत, अच्छा। जिला नालंदा, और ये हमारा गांव है सर पटना बख्तियारपुर 4 लेन के पास, सालिमपुर के पास है जी। और ये बता दूं कि 4 लेन पर तो है ही, लेकिन ये पटना जिला के बिल्कुल नज़दीक, मतलब समझिए एक तरह के बॉर्डर ही बॉर्डर है। पे है सर। जी जी, बॉर्डर पे है, चंद बिल्कुल कदमों पर बॉर्डर पटना पे। शुरू हो जाता है। जी हाँ। और ऐसे में ही आइए सर अंदर चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सर का हैचरी है, जहाँ पर अंडे से चूज़े तैयार किए जाते हैं। लेकिन उसके पहले भी सर की कुछ कहानी है। मैं बता दूं कि सर जो हैं आईटी से ग्रेजुएट हैं, और ये दिल्ली वगैरह या बाहर में नौकरी करते होंगे, जिसके बारे में बताए होंगे। इन्होंने स्विच किया, तकरीबन 4 साल पहले अपने गांव लौटे कोरोना काल में, और आपने बिजनेस खड़ा किया। थोड़ा सा वो कहानी ज़रूर बताएं। सर ये क्या हुआ था कि लॉकडाउन में थोड़ी सी मतलब जॉब वगैरह में दिक्कत आई थी, तो हमें लगा कि अब हमें स्विच करने का टाइम आ गया है। तो हमने ये 2020 के स्टार्टिंग में ही हमने ये शुरू कर दिया था जी। हमने उस समय ये मुर्गी पालन से हमने शुरू किया था। मुर्गी पालन से शुरू किया जी, 600 मुर्गी से हमने स्टार्ट किया था सर। मतलब अपना कैरियर आपने 600 मुर्गी से शुरू किया? जी। अच्छा। 600 क्या, 560 या 70, पूरे 600 भी नहीं थे। अच्छा। 560 या 570 मुर्गी से हमने शुरू किया था। आपने सोचा कि उससे ब्रीडिंग करेंगे, फार्मिंग करेंगे? जी जी जी। और फिर उसके बाद उसके कुछ दिन के बाद हमने फिर दूसरा लॉट मंगवाया। अच्छा जी। तो तकरीबन करीब करीब 1200-1300 हमारे पास बर्ड हो गए थे। अच्छा। दोनों चूँकि 1 महीने के अंतराल पे थे, और उस समय वो 3-3.5 महीने के बाद हमने मेल उसमें से बेच दिया था, लोकल मार्केट में ही हमने सेल आउट कर दिया था। उसके बाद जो फीमेल आई, फिर उसमें से कुछ अंडे आना शुरू हुए जी। तो फिर हमें लगा कि इस अंडे को हम क्या करें। अच्छा अच्छा। तो थोड़ा सा लगा कि इसको पहले सेल आउट करते हैं, तो सेल करने के लिए हमें क्वांटिटी भी ज़्यादा चाहिए थी। फिर हमने और बच्चे मंगवाए, और चिक्स हमने मंगवाए, और इस तरह से करते करते एक समय ऐसा आया कि हमारे पास पर डे 600 से 700-800 भी अंडे हमारे पास आने लगे। वहीं से कंसेप्ट जागा जी, आपका हमारे पास hatchery का। कॉन्सेप्ट वहीं से जागा। अक्सर ऐसा होता ही है सर कि आखिर इस बिजनेस में खेल कहीं से शुरू होता है। हाँ,
आप चौके छक्के मारेंगे तो शतक तो लगने हैं। जी हाँ। तो आगे जा करके आप जब बड़े स्केल पे कोई काम ले जाना चाहते हैं तो छोटे को हाथ पकड़ के ऊपर करना पड़ता है। जी और आप एग्जैक्टली आप उसी काम में हैं। जी, जैसे एक मकान बनाने के लिए छोटे ईंट का जरूरत पड़ती है, तो बस उसी तरह का आप छोटे से शुरू कीजिए। कोई भी अगर किसान या फार्मर भाई अगर शुरू करना चाहता है, वो छोटे से शुरू करें। बहुत चर्चाएं सुनी हैं और धीरज सर का बता दूं कि सबसे बड़ी बात जो इनकी अच्छी लगती है मुझे कि ये छोटे छोटे किसानों को बहुत हेल्प करते हैं। जो लोकल किसान हैं, जो लोकल आसपास के ज़िलों में जिनकी समस्याएं हैं कि भाई हमको छोटा स्तर से मुर्गी पालन शुरू करना है, तो अब वो इंतज़ार में रहते हैं कि भाई हम चूजा कहाँ से लेंगे, चूज़ा भी लेंगे तो लोग बल्क में ऑर्डर मांगते हैं, तो उनको बहुत मुसीबत हो जाती है। और ये क्या है कि आप छोटे छोटे अमाउंट भी जहाँ तक संभव हो सके या तो ये खुद डिलीवरी भी कर देते हैं, नहीं तो आप आ करके यहाँ हाथों हाथ ले जा सकते हैं। एक हाथ में पैसे दीजिए, एक हाथ से चूजे ले जाइए। बिल्कुल सर, मैं तो ये बोलता हूँ आप फ़ोन पे हमें बोल दो कि हाँ हमें इतने चिक्स चाहिए जी, उसके बाद ऑर्डर देने की कोई ये नहीं, जो एडवांस की कोई ज़रूरत नहीं है जी, वो कुछ सब भी नहीं। बिल्कुल आप आइए concept नहीं है। और सबसे खुशी की बात यह है कि पटना से हमारा बहुत कनेक्टिविटी बहुत बेस्ट है, आने जाने की कोई दिक्कत नहीं जी, है। बहुत आप बढ़िया। जब चाहिए आप आइए, मोस्ट वेलकम है। और चिक्स हैंड टू हैंड पेमेंट दीजिए और यहाँ से फुल्ली वैक्सीनेटेड चिक्स, जी, वैक्सीन दिया हुआ चिक्स, ले जाइए। ब्रूडिंग चिक्स आपको जिस जैसे आपको हो ज़रूरत हम आपको ये करते हैं। ये सर देखिए, 0 डे का हमारे है? पास, जी ये हमारे पास जो है ऑर्डर के चिक्स हैं। अच्छा, अभी ये कितना हमारा- ऑर्डर है सर? ये हमारा करीब करीब 12 या 1300 का है। 1300 का ऑर्डर जो है। कि ये अभी- कहाँ का ऑर्डर है? सर ये हमारा जाएगा सर नवादा नवादा। जी। अच्छा और उसके लिए देखिए ये कार्टून हमारे जी। पास बन रहा है। अच्छा, देखिए भाई और- लाइव दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जी और और ये अभी बस जी। 2 या 3 मिनट में नवादा रमस कैसे जी। भेजेंगे सर? सर देखिए वहाँ से हम बाई बस या तो अगर कोई फार्मर आते हैं, अभी हम इसी की बात कर लें जी, जी, तो हम सर यहीं इसको से समझा दीजिएगा काम कैसे होता है भाई। देखिए 1300 चिक्स का ऑर्डर है। नवादा कितनी किलोमीटर है? सर यहाँ से करीब करीब वो 65 किलोमीटर 65 किलोमीटर दूर है। वो चिक्स अभी इसमें पैक हो रहे हैं। Within- सर कैसे भेजेंगे सर बताइए। विदिन 1.5 घंटे में ये चिक्स फार्मर के पास चला जाएगा। क्या बात है। रास्ते में चिक्स को कोई हरासमेंट की कोई एक्स्ट्रा। पैसे कितने दिए थे सर? सर उन्होंने अभी तक हमारे पास कोई पैसे नहीं दिए। केवल फोन से ऑर्डर ले लिया आपने? जी हाँ, हमने फार्मर के विश्वास पे लिया है। लेकिन सर ऐसा विश्वास हर जगह देखने को मिलता नहीं है, हमारे साथ ही हुआ है। धोखा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा लोग करते हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसा क्या करते हैं कि जी आप आइए चिक्स, मैं वहाँ पे हैंड टू हैंड पेमेंट देता हूँ। क्योंकि तो लाइव उसी स्टॉक तरह- बिजनेस है सर। जी उसी तरह मैं फार्मर से रिक्वेस्ट करता हूँ जी। कि आप यहाँ आइए, यहाँ पैसे दीजिए और अपने आँखों के सामने आप ये ना बोलिए जी हमारे पास ये चिक्स है, हमारे पास लंगड़ा चला गया, हमारे पास हम देख नहीं पाए। आप नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे हमारे पास वैक्सीन होगी। आप उसी समय चिक्स अपने बॉक्स में लीजिए और यहाँ से आप चले तो जाइए। ये तो सर अभी सोनाली आप भेज रहे हैं जी। सोनाली के अलावा क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल होती है? सर हमारे पास सोनाली के अलावा कड़कनाथ होता है, FFG होता है और अपना बटेर होता है और कुछ कुछ बर्ड्स के जो सीजन होते हैं जी, जब ये जैसे सब- बटेर जी। वगैरह आमतौर पे सितंबर में जरूरत पड़ेगी। जी जी अभी उसका जो है सर जुलाई अगस्त के बाद लोग का रिक्वायरमेंट सोनाली का अब रिक्वायरमेंट सर ज्यादा शुरू हुआ होगी अब। जी। अब चूंकि अब सर ये सब सावन का जी, सीजन जी। अब जो है वो उनका जो पीरियड है जी अब वो खत्म होने वाला है। जी जैसे लोग जो है लोग ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी 3 महीने में सोनाली तैयार होगा, जी। तो अब सर बहुत अच्छा टाइम है ब्रूडिंग करने में, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ये तो है कुछ नहीं। लोग ऐसे भी होते हैं सर जो कि आपके हैचरी से बोलेंगे कि हमें थोड़े से ब्रूडिंग करके थोड़े पुराने चूजे दे दें, 5 बिल्कुल हम दिन, दे 6 दिन सकते हैं, पुराने। बिल्कुल बिल्कुल वो भी बिल्कुल। आप देते सर वो हम बहुत उसका नॉमिनल चार्ज लेते हैं, क्योंकि गर्मियों के दिन में हमारा भी कोई एक्स्ट्रा वो ऐसा होता नहीं है, हमारा एक्स्ट्रा कोई खर्च होता नहीं है। तो हम फार्मर को जोड़े रखने के लिए, बहुत ऐसे फार्मर होते हैं जो नया नया स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है कि कम पैसे में हम उनको ब्रूडिंग वाले चिक्स भी हम दे देंगे। तो सोनाली चिक्स के क्या आमतौर पे अभी जो, चूंकि मैं जानता हूँ कि भाई दाम बदलते रहते हैं, जी जी। लेकिन क्या अमूमन आप सर लोग अभी क्या हमारे पड़ता पास एक्स हेचरी रेट हमारे पास 17 रुपये से लेके 18 रुपये के लमसम होता है जी। और अगर कोई भी फार्मर अगर यहाँ से खुद आके ले जाते हैं तो हम उनको 16 रुपया या 17 रुपया तक हम उनको दे यानी कि देंगे। आप यहाँ पे आएंगे तो ज़्यादा आपको किफ़ायती ज़्यादा, पड़ेगा। हाँ ज़्यादा किफ़ायती मिलेगा जी। उसमें आपको ज़्यादा, चूँकि सर हमारा ट्रांसपोर्टेशन हमारा बच रहा है, जी। तो वो हम आपको उसमें चिक्स में रेट में कम कर भाई देंगे। दलालों से बचिए जो चिक्स पर 5 रुपया 10 रुपया रख करके आपको उल्लू बना के देते हैं।
थोड़ी सी मेहनत करेंगे, डायरेक्ट आप हैचरी से जुड़ जाएंगे। तो भाई जो फार्मर हमारे भाई 200-500 चूजे से सोनाली की फार्मिंग हो या फिर कड़कनाथ का आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए देखिए भाई ये बहुत अच्छी जगह मैं आपको आज दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। थोड़ा सा कष्ट करें, 200-400 रुपया खर्चा करके धीरज सर से मिले। सर, मैं तो सर ये बोलता हूँ, जैसे आप जितने पैसे दलाल को आप दे रहे हो या किसी को आप चिक्स ऑर्डर करने के लिए दे रहे हो, उससे थोड़े से कम पैसे में, आधे पैसे में तो आप यहाँ पहुँच जाओगे हमारे हेचरी पे। जी, आपको उतना रिस्क लेने का जरूरत ही नहीं है। और यहाँ आएंगे तो सर बहुत कुछ और भी आप तो यहाँ पे चीज़ों को आएंगे और देखेंगे। मैं आपको बहुत सारे ऐसे फार्मर होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है बिल्कुल कि बिल्कुल हम चिक्स की ब्रूडिंग कैसे करें। भाई इसमें इस बिजनेस में क्या गुणवत्ता चाहिए होता है, क्या अंडों की साइज होती है, कैसे चूज़ा की जो क्वालिटी होती है, बहुत विषय हैं जिस पर आप बात कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से सर कितने कैपेसिटी की है अभी आपके पास ये सेटर और हैचरी? सर ये जो हमारे पास जो सेटर है ये हमारा 15,000 का अच्छा 3 है सर, जिसमें अच्छा 50,000 के लगभग में है। जी जी जी, इसमें जी। सर हमारा भी अंडा इसमें लोड है। जी जी आप जी इसको देखिए, बहुत- ये सारे अंडे हमारे ऑर्डर के हैं, जी ये भी देख सकते हैं। जी भाई अंदर देख लीजिए, वो टेम्परेचर चूंकि मेंटेन रहता है अंदर। जी जी, हाँ बहुत टेम्परेचर बढ़िया। मेंटेन होने के कारण सर हम इसको जी। खोलने से थोड़ा सा तो बचते चलिए अब अंडों की बात चलिए, तो अब लोग अंडों पे थोड़ा आते हैं, अंडों पे ही बात करते हैं। सर इस बिजनेस में जो भी फार्मिंग शुरू करते हैं, हैं। जी चाहे सोनाली का करे, बत्तख का करे या जी। फिर कड़कनाथ का करे, कोई भी जी। बर्ड का आप करें, जी तो ऐसा होता है कि जब हम बिज़नेस शुरू करते हैं तो कभी कभी हमारे पास अगर मीट पर्पज से भी बिज़नेस करते हैं तो कुछ ना कुछ मुर्गियाँ बची जाती हैं। जी जी तो थोड़ा थोड़ा जमा होते होते पता चलता है, कैसे आपने बोला कि एक वक्त आया कि मेरे पास 900 अंडे हो गए। जी बिल्कुल। तो ऐसा लगभग हर किसान के साथ होता है जो एग्रेसिव है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सर मैं उन किसानों जी। को मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप एक बार हमसे जुड़िए। जी मार्केट रेट में जो भी अंडे का प्राइस है वो प्राइस मैं आपको दूंगा। जी जेन्युइन लेकिन प्राइस मिलेगी उनको? बिल्कुल जेन्युइन प्राइस आपको मिलेगा और हमें जेन्युइन अंडे चाहिए। जी जाहिर सी बात है, आपको क्वालिटी प्रोडक्ट देना है तो जी, आपने बिल्कुल। एक तो कोई मापदंड रखा होगा कि अंडों का भैया इतना साइज होना चाहिए, इतना ग्राम होना चाहिए। बिल्कुल सर, वो मापदंड अगर हम नहीं रखेंगे जी तो वो अगर हम छोटे अंडे अगर अपने ये तो बिजनेस चौपट हो जाएगा आपका। जी हमारा बिजनेस, चूंकि फार्मर का डिमांड होता है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है जी। कि जी हमारे चिक्स का जो वेट है मिनिमम 28 to 30 ग्राम होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम देखें सर तो अंडे का जो वेट, अंडे का खुद का जो वेट है लमसम 45 ग्राम से एभव होगा, तब हमें 30 या 30 के अराउंड हमें चिक्स मिलेंगे। मतलब 40-45 ग्राम मिनिमम होना चाहिए। जी जी तब जाके वो आपको बिल्कुल क्वालिटी वाले आप चूजे दे जा पाएंगे। उससे जो चिक्स मिलेंगे उनका फार्मर के पास ग्रोथ अच्छा आएगा। जी जी ये तो बहुत बढ़िया काम है। तो ये बताएं कि सर कि आज आपने अभी तक कुछ अपना ब्रीडर फार्म खोलने का क्यों नहीं सोचा है? अभी आप सारे अंडे फार्मर से कलेक्ट करते हैं। सर देखिए, बिल्कुल आपने सर अच्छा क्वेश्चन किया। हम सर ऐसा करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जैसे अगर कोई फार्मर उतना ही खर्चा में अगर हमें कोई दे देता है जी तो उस फार्मर को भी एक नया रोजगार मिल गया। ये तो बात बढ़िया बोला आपने कि इससे और छोटे छोटे फार्मरों को भी मदद जी जी, मिलेगा। उनको जैसे हमें जब 800 और 900 हो गया, हमें बेचने में दिक्कत हो आपने रही एक सेक्शन थी। पकड़ के रखा हुआ है। जी जी जी, उत्पादन आप कहीं से और लें। जी जी जी, उससे क्या हुआ सर, 2 फार्मर या 4 फार्मर जो भी हैं जी। उनको भी एक हमसे जुड़ेंगे, उनका भी रोजगार अपना बढ़ेगा। तो तो भाई सुन लीजिए, ये जो हैचरी है सर अपने स्तर से पूरा हेल्प करेंगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा अंडे नहीं बिक रहे हैं तो आप नहीं लोग हमसे- ले रहे हैं, सर से कांटेक्ट कीजिए। बिल्कुल आप कर सकते और बिल्कुल यहाँ पे पहुँचा आइए। और सर ने जो बताया कि अंडों की जो सर गुणवत्ता है, वो मैं होना सर चाहिए। ये क्लियर कर दूं सर, जी। पहुंचाने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा पहुंचाने की भी जरूरत नहीं है, वो सब मेरा काम है। आप हमसे एक बार जुड़िए तो बात करके देखिए। आप एक बार हमसे बात कीजिए, मैं आपके लिए खरा नहीं उतरूंगा तब तो। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल। एक बार हमसे जुड़िए, जो भी आपकी क्वेरी है, आप कैसे अंडे लेते हो, आप क्या क्या कंडीशन है। सबसे बड़ी चीज़, आप हेचरी में डायरेक्ट दे रहे हो सर, आपको किसी के थ्रू नहीं देना है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है कि आपका पैसा लेके कोई चला गया। आप हेचरी आके देख लीजिए कि यहाँ पे जी मेरा अंडा जा रहा है, और एक लमसम हैचेबिलिटी, हाँ हैचेबिलिटी की गारंटी उनको लेना पड़ेगा। जी सर की डायरी मैंने अभी चेक की थी सर आपकी। जी मतलब देख के मैं दंग रह गया कि इस गर्मी के मौसम में भी सर आप 90% तक हैचेबिलिटी निकाल रहे हैं। 84%, 80%, 90% ऐसे करके आपकी पूरी लिस्ट बनी सर, हुई है। उसका- और इस चीज़ के लिए बधाई कि सर आप इस मौसम में भी इस लेवल को बरकरार रखें। सर, इसके लिए सबसे पहले जो बधाई के पात्र फार्मर हैं,
जो हमारी रिक्वायरमेंट को समझ रहे हैं। जी, ताज्जुब है, लेकिन मतलब यानी कि जी। वो अच्छी क्वालिटी के आपको बिल्कुल अंडे दे रहे हैं। बिल्कुल, वो फार्मर जो हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अगर हमसे अपना अगर ख़राब करोगे बिजनेस तो मेरा बिजनेस चौपट होगा, और जब मेरा बिजनेस चौपट होगा तो आपका बिजनेस चौपट होगा, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। ये बिजनेस कंबाइंड होता है। सही बात है। देखिए सर, यही संबंध खराब होने की वजह से ना छोटे फार्मर्स नुकसान में चले जाते हैं। बिल्कुल। उनके अंडे नहीं बिकते हैं। अब जैसे आप ये चूजे हैं, कहीं जाएंगे आज, फिर जी। ये चूजे बड़े होंगे, सोनाली के तकरीबन 1.5 से 2 महीने, 2.5 महीने में फुल फ्लेज तैयार हो जाते हैं। जी जी अब पता चलता है कि उन्हें ये भी जानकारी नहीं रहती है कि अब ये मीट पर्पस से अगर है तो इनका क्या करें। जी। वो दलालों के चक्कर में रहते हैं। तो ये सब भी थोड़ा सा, इस पर भी थोड़ा सा आप गाइडलाइन जरूर दें। सोनाली मुर्गी पालन में अगर मान लीजिए कि हम मीट पर्पस से ही पालन कर रहे हैं, जी तो जब ये तैयार हो जाता है तो जी। इसमें वो कैसे आपसे हेल्प ले पाएंगे? सर देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मैं तो गारंटी के साथ कर सकता जी। हूँ, अगर आप अंडे के फील्ड, अगर आप लेयर फार्मिंग में जाते हो जी, तब तो सर आपका मोस्ट स्वागत है, उसमें तो उनको सोचना ही नहीं लेकिन है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो मीट पर्पस से ही सर जी पालते हाँ, हैं। तो उनके लिए सर हमारा यही रिक्वेस्ट है कि वो छोटे से शुरू करें और अपना मार्केट वो खुद बनाएं। खुद बनाए। अपना मार्केट बनाने से क्या होगा सर, उनको अच्छा रेट मिलेगा। क्योंकि हमने देखा सर 1 केजी मुर्गी तैयार होने में फार्मर किसान भाई जो भी हैं, उनको सर 160 से 170 रुपया उनका खर्च गिरता है। जब वो ट्रेडर के पास जाते हैं तो वो बोलता है जी मैं तो आपको 180 190 से ही लूँगा। वही कह रहे हैं ना, बहुत मन तो वो छोटा हो जाता है। फार्मर जो 3 महीने तक उसको वेट किया है, इतना पूंजी लगाया है। उतना पूंजी लगाया है, फिर वो कहाँ जाएगा। तो मैं यही बोलूँगा कि आप ट्रेडर से आप बचिए। हमारा भी सर यही प्रयास है, क्योंकि बहुत ऐसी शिकायतें आई। आप और एक चीज़ और वीडियो सर, देख के लोग सर एक खोलते चीज़ हैं। जी जी। सर, वीडियो देख के आप खोलिए, लेकिन चादर जितना चादर है उसका आधा ही आप यूज कीजिए। कहने का मतलब सर, हमने बहुत ऐसे फार्मरों को देखा है जो 1-1 हज़ार बच्चे ले लेते हैं, 1.5 महीने के बाद सर उनको फीडिंग खिलाने का भी उनको दिक्कत आने लगता है। कर्जा लेके खिलाते हैं सर। कर्जा लेके खिलाते हैं, फिर उसके बाद उनका क्या रहता है जी कि हम जी सर मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या मैं इनको मकई दे सकता हूँ, ये दे सकता हूँ। भैया ये बिजनेस है, हर एक बिजनेस का एक कॉन्सेप्ट होता है। आप इसको जितना फीड आप देंगे ये उतना जल्दी ग्रोथ करेगा। आप इसको फीड आप चेंज कर देंगे तो आपका ग्रोथ नहीं होगा। तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आपका जितना कैपेसिटी है उससे आधा से आप शुरू कीजिए। बिल्कुल। अगर फार्म का कैपेसिटी 1000 का, आप 500 से एक बार शुरुआत कीजिए। करें 500 से। सही बात है। फिर अगले मंथ आप फिर आप 500 डाल दीजिए, फिर तीसरे मंथ आप फिर डाल दीजिए, चौथे मंथ से ऑटोमेटिक आपका पीछे एक रोटेशन बन जाएगा, साइकिल बन जाएगा। बिल्कुल। एकाएक अगर आप ये सोचिएगा कि ठीक है मैं 1000 तो लेके डाल दिया, आप कल्पना कीजिए सर 3 महीने या 2.5 महीने के बाद आपका बर्ड बिक गया, उसके बाद आप क्या कीजिएगा? फिर आपको बस वही बच्चा लाओ, उसको बड़ा करो, फिर यानी आप मार्केट से 2 महीने के लिए आउट हो जाइएगा। तो मार्केट में बने रहने के लिए सर आपको साइकिल ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, 3.5 साल का एक्सपीरियंस सर का हो चुका है और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे हैचरी विजिट करके। बहुत ही साफ़ सुथरा काम है और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोकेशन पे हैचरी है आपकी, एकदम 4 लेन के बगल में। ट्रांसपोर्टेशन की तो बहुत बढ़िया नहीं व्यवस्था सर, उसकी मेरी गारंटी है। जी। कोई भी फार्मर अगर यहाँ आना चाहें, वो एटलीस्ट पटना तक भी आ जाते हैं। पटना का तो साधन ऑल ओवर इंडिया से कहीं भी आप आ सकते हो। जी। पटना तक की जिम्मेदारी मेरी है। भले हेचरी सर हमारा पटना से दूर है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं उनको पटना तक की मेरी गारंटी है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा। उनको हेचरी से नहीं, पटना तक की उनको मेरी गारंटी है। जी। क्या नाम रखा है सर हैचरी का? सर मेरे हेचरी का नाम आदित्य एग्रो फार्म एंड हेचरी है। आदित्य एग्रो एंड आदित्य एग्रो फार्म एंड हेचरी। अच्छा जी जी। चलिए, फार्म भी आपने जोड़ रखा है, सर फार्म कैरियर वहीं से शुरुआत जी हुआ। जी, हमारा फार्म से ही पुराना नाता है जी। तो और तभी सर फार्म से ही शुरू भी करना चाहिए सर। जी। मैं कहता हूँ पहले किसान तो बनो, जी। डायरेक्ट आप यहाँ पे हैचरी में ना कूदें। बिजनेस तो भाई सही बात है, ऊंचाइयाँ छूता ही हैं, बिल्कुल। लेकिन पहले आप छोटे स्तर से शुरू करें। जी हाँ, एकाएक ऊंचाई नहीं छूता सर, उसके लिए आपको 300 से 500 चूजों से आप शुरू करें। चूजों के लिए सबसे बेहतरीन जगह है, आप बिल्कुल कॉल करें। बड़े मज़ेदार आदमी हैं, बहुत ऑनेस्ट आदमी हैं, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। और कोई भी चीज़ें हैं, आप एक बार जब मिलेंगे तो आपको खुद भी एहसास होगा कि मैं किस जगह पे गया हूँ, क्या है। मतलब यहाँ पे कोई मुझे ये नहीं दिखा, जैसा आजकल मैं बहुत शिकायतें सुनता हूँ सर, ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आम किसानों के पैसे बड़े आसानी से ठग लेते हैं चूज़ों के नाम पर।
बुकिंग के नाम पर। सर मतलब देखिए, मुझे तो कभी कभी लगता था कि क्या करूं, ऐसी परेशानी है कि अब मन मेरा भाग गया। सर देखिए, सबसे पहले अभी आपने जो कहा ना सर कि लोग पैसे लेके बैठ जाते हैं, वो बैठ जाएंगे। अगर आप गलत आदमी के पास जाओगे तो ज़रूर बैठेंगे। इसलिए कहीं मैं तो बोलता हूँ, आप पैसे क्यों देते हो? आप हमारा एड्रेस आप लिख लीजिए, आप और आप भी सर हमारा एड्रेस आप अपने जो बिल्कुल, व्यूअर हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मिल हाँ, जाएगा, आप नंबर उनको सर का डाल स्क्रीन पे भी दे दीजिएगा। दूंगा। और जी। वो आप एड्रेस पे आइए ना, हमें एडवांस आप मत दीजिए। क्योंकि आप बिहार आइए। स्टोरी मीडिया तो इसी चीज़ के लिए संकल्पित है सर, धंधा पानी, कि भाई हर जगह रोजगार बढ़े, स्वरोजगार बढ़े। लेकिन वीडियो देख करके और आप हम मेरा मकसद रहता है सर कि आपके जैसे जगहों का इन्फॉर्मेशन मैं किसानों को दूं, लेकिन इसी के आड़ में आप दूसरा धंधा चालू कर दें, ये बहुत गलत नहीं सर, बात है। उसकी तो मैं गारंटी देता हूँ सर, फार्मर हमारे हेचरी से कभी ठगा नहीं जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामना और बहुत अच्छा काम लगा आपका। बाकी जो सवाल है जरूर सर से कॉल करके बात कर लें और एक बार बिल्कुल। जरूर विजिट करें यहाँ पे, इनकी हैचरी देखें, इनका बिल्कुल, जो बिल्कुल, आइए बिजनेस और- आइडिया है उस चीज़ पर भी आप इनसे बात कर सकते हैं। चाहे आपको कड़कनाथ का बिजनेस शुरू करना है, बटेर का भी बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। बर्ड्स में बहुत तरह के बर्ड्स आते हैं, जी हाँ। सोनाली ही नहीं है, FFG है, RIR है, बहुत तरह के और भी सारे चीज़ हैं जिस पर आपसे बात की जा सकती है। जी। तो सर से मिलकर बहुत खुशी हुई। और चलिए, इस तरह की जानकारी जो है बिहार स्टोरी मीडिया के चैनल पर हमेशा आती रहती है। और मिलेंगे फिर किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।